नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल में वाल्मीकि चौक पर राहगिरी कार्यक्रम की आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलाकारों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन किया। देखिए राहगिरी कार्यक्रम से जुड़ी खास रिपोर्ट। करनाल में रविवार की सुबह शहर के मुख्य बाजार में स्थित वाल्मीकि चौक पर भव्य रंग से राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के उत्साह वर्धन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राहगिरी कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साह वर्धन किया। बिन बाजी और ढोले नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का राहगिरी कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। भारत माता की बहुत ही सुंदर दृश्य सामने हमारे करनाल वासी वर्षों बाद आज फिर से राहगिरी के कार्यक्रम में शामिल होकर और किस प्रकार का एक आनंदमयी वातावरण, कहीं खेल कहीं योग, इस काम को करने के लिए हम सब लोग प्रातः उठकर यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित रूप से अपना भी लाभ है, समाज का भी लाभ है। जन जागरण के नाते बहुत से विषयों की जानकारियां होती है, सामाजिक संस्थाएं इसमें भाग लेती हैं, सरकारी कर्मचारी भाग लेते हैं। इस अवसर पर अपने शरीर की हम चिंता करते हैं। योग के माध्यम से अपने तनाव को दूर करने के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए ये जो सब हम काम करते हैं, वास्तव में हम बधाई के पात्र हैं। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार नियमित तौर पर इस कार्यक्रम में आप लगे रहें, करते रहें। कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। जीवन को, शरीर को लगातार इस प्रकार की अभ्यास की जरूरत है। आप लगे रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में राहगिरी का कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा और कोविड महामारी से बचाव के बाद पुनः अति सुंदर ढंग से आगाज हुआ है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे आयोजकों के साथ साथ दर्शकों की भी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत हरियाणा सरकार ने राहगिरी मैराथन को प्राथमिकता दी है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से न केवल मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि उसमें सकारात्मक सोच का भी संचार होता है। इन कार्यक्रमों से अच्छी बातें लोगों को सीखने को मिलती है। इतना ही नहीं, भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य का जीवन तनाव भरा रहता है, इससे भी छुटकारा मिलता है और मानसिक रूप से भी मजबूती मिलती है। लोग सुबह सुबह उठकर सड़कों पर आकर योग, खेल गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद हरियाणा सरकार ने राहगिरी जैसे कार्यक्रमों की कई वर्षों बाद पुनः शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गुरुग्राम और पानीपत में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए सिरसा में ऐतिहासिक मैराथन, पानीपत में महिलाओं के लिए पिंकॉथन और अन्य शहरों में भी ऐसे शानदार आयोजन हुए। ये प्रसन्नता की बात है कि जिस राहगिरी से हम लोग कोविड के कारण से वंचित हो गए थे, करनाल का बच्चा बड़ा बूढ़ा सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा से राहगिरी कब शुरू हो। हमारे आयोजकों को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने दोबारा से राहगिरी का कार्यक्रम शुरू किया है। आज पहला दिन दोबारा से शुरू करने का था। आज बहुत से कार्यक्रम जो मैंने तुरंत देखे हैं, बहुत से कार्यक्रम का लोग भी आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है। स्वास्थ्य
अच्छा रखने के लिए योग है, खेल है, वो भी सब कर रहे हैं। और खेल ऐसे भी जिनमें बुद्धि का भी उपयोग होता है, जो बहुत सावधानी से खेले जाने वाले खेल हैं। अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्राइंग का, पेंटिंग का, ये सब प्रदर्शन भी हो रहा है इस अवसर पर। चाहे वो आयोजक हैं, चाहे वो कलाकार और खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जनता के सब लोग हैं जो आयोजन कर रहे हैं। उसमें एनजीओज भी हैं, उसमें शिक्षण संस्थान भी है, उसमें सरकारी विभाग के भी लोग हैं, और जो अभ्यागत यानी जो आगंतुक है, जो यहाँ देखने के लिए सब लोग घर घर से ऊपर करके आए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि राहगिरी कार्यक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से इससे जुड़े रहें। उन्होंने राहगिरी कार्यक्रम की आयोजकों से भी कहा कि वे राहगिरी कार्यक्रम को एक सप्ताह में या 15 दिन में अवश्य आयोजित करें। कोशिश करें कि अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। राहगिरी कार्यक्रम एक राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के लिए एक सामाजिक मेला है। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बढ़ता है और समाज और देश हित के बारे में अच्छी बातें निकलकर सामने आती। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम का थीम सड़क सुरक्षा नियमों की पालन करना है, जिससे आम जनता स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने से दुर्घटनाओं पर रोक लगती है और लोगों का जीवन सुरक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि करनाल में होंडा कंपनी द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया है। यहाँ सड़क सुरक्षा नियमों एवं ड्राइविंग प्रशिक्षण अवश्य लें। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता और संस्थाओं को आगे आना होगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि जहां सड़क पर वाहन चलाने वालों का अधिकार है, उतना ही अधिकार पैदल चलने वालों का है। इसीलिए वाहन चालक ट्रैफिक नियमों के दृढ़ता से पालन करें। राहगिरी कार्यक्रम के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया। इन संदेशों को संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रसारित किया जा रहा है ताकि समाज में एक बदलाव आए और लोगों का जीवन सरल, सुगम और खुशहाल बने। मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में पौधारोपण किया और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसा मौसम पौधारोपण के लिए उपयुक्त है। उसमें हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और दूसरों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राहगिरी कार्यक्रम में गतका की टीम के बीच में पहुंचे और गतका का शानदार प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि गतका वीरता, साहस और बुद्धि का खेल है। इसे जज्बे के साथ खेला जाता है और इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें स्वयं भी अपने आप को बचाना होता है और दुश्मन को भी हराना होता है। इस खेल में ताकत के साथ साथ बुद्धि भी प्रयोग करनी होती है। गतका प्रदर्शन आयोजकों की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि गतका का महत्व बढ़ाना चाहिए। इस बारे में खेल विभाग से बातचीत भी की जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति और मेरा मिशन मेरा भारत की ओर से करवाए जा रहे योगाभ्यास में भाग लिया और कहा कि सभी नागरिक योग करें और निरोगी भी रहें। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय रखें। राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जूडो कराटे प्रतियोगिता में हाथ आजमाए और प्रतिद्वंदी को पटकनी भी दी। उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा बुद्धि का खेल है। इसमें दाव पेच से मैच को जीता जाता है। इसीलिए सभी युवा खिलाड़ियों को दाव पेच अच्छे से सीखने चाहिए और प्रतियोगिता में पदक हासिल करके अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाया और खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाया। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटिंग के खिलाड़ी अनीश भानवाल और लंदन ओलंपिक्स में बॉक्सिंग खिलाड़ी सुमित संगवान भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई भी दी। राहगिरी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा और आमजन की भागीदारी देखने को मिली। राहगिरी कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया गया, वहीं विभिन्न गतिविधियां योग, पुलिस बैंड, मटका दौड़, स्केटिंग, क्रिकेट, रंगोली, हॉकी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर गेम, बॉक्सिंग, कबड्डी, गतका, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और अन्य स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी तो वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की गायकी भी सुनने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली आकर्षण का केंद्र भी रहे। राहगिरी कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समन्वय
से सरकारी और निजी विद्यालयों की टीमों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणवी गायक नवीन पुनिया ने हरियाणवी लोक गीतों के माध्यम से समा बांधा और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी और दर्शक भी हरियाणवी लोक गीतों पर थिरकते नजर आए। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिला के डबरी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गांववासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 2 एकड़ में व्यायामशाला पार्क में जिम और एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की बेहतरीन घोषणा की है। देखिए हरियाणा सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिले के डबरी गांव में जनसंवाद के दौरान एक बड़ी घोषणा की। दरअसल गांव के युवाओं की ओर से स्टेडियम न होने की बात पर मुख्यमंत्री ने 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के निकट कोई किसान पंचायती भूमि के बदले में जितना जल्दी 2 एकड़ जमीन दे देगा, उतनी जल्दी व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गाँव में पार्क में जिम बनाने और एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की। आपको पता ही है कि कल से मैं उन सब कार्यक्रमों में आया हूँ करनाल में। पहला कार्यक्रम कल रात्रि को हमारी पार्टी की मीटिंग थी, कोर ग्रुप की, रात को आपसे बात हो गई थी। प्रातःकाल राहगिरी का कार्यक्रम था। करनाल में पिछले कोविड के से पहले राहगिरी चलती थी, कोविड के कारण से कार्यक्रम शिथिल हो गया था और दोबारा से उसको शुरू किया। बहुत उत्साह था लोगों में। और उसके बाद 2 गाँव में मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सुना भी है, अपनी बात भी बताई है, अपने जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी रखी हैं। हम उन सब डिमांड्स को एक-एक को उसको पढ़ करके जो भी काम उनके होने वाले हैं सब काम उनके कहीं कोई खेलों के लिए है। एक जगह धर्मशाला की डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको कहा कि आपकी जमीन है तो आपको धर्मशाला के लिए अनुदान जो है वो भी देंगे। कहीं तालाब को साफ करने की बात आई है। यहाँ जैसे एक स्कूल यहाँ पर है, उसको सरस्वती मॉडल स्कूल बनाने की मैंने घोषणा भी कर दी है। उसकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भी रिनोवेट करना है, पुरानी हो गई है, उसको नया बनवाया जाएगा। ऐसे एक रास्ता है यहाँ से काछवा का रास्ता नहर के माइनर के साथ बना हुआ है, वो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया कि उसका रास्ता बनवा देंगे। ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री डिमांड्स हैं, उन सबको हम करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर गवर्नेंस अपनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे अब लोगों को किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब काम घर बैठे हो जाते हैं। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद बार बार अपने बारे में जानकारी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या फिर निवासी प्रमाण पत्र हो, सब ऑनलाइन एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त होता है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने करनाल के डबरी गांव में जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान समस्याओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने की डबरी गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा। गांव के पार्क में जिम और एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की घोषणा की। मनोहर सरकार में नौकरियों के लिए अब पर्ची खर्ची नहीं चलती। 60 वर्ष की आयु होते ही खुद शुरू हो जाती है बुढ़ापा पेंशन। हमारी सरकार आने से पहले पेंशन 1000 रुपए प्रति माह थी, अब उसे बढ़ाकर 2750 रुपए किया गया। जल्द ही इसमें और बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों और सरपंच की ओर से रखी गई सभी मांगों पर गंभीरता से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सांझी केवट की समस्या के समाधान राज्य सरकार कर रही है। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने लोगों से पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में पूछा तो एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के 2 लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं। दोनों में से किसी को भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन सुखी हो, इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनने से अब 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही अपने आप बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पेंशन 1000 रुपए प्रति माह थी, जो आज बढ़कर 2750 रुपए हो गई है। जल्दी इसमें और बढ़ोतरी होगी।
एक बुजुर्ग महिला ने पेंशन नहीं आने की समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही चेक करवाया और समस्या का समाधान करने के आदेश भी दिए। एक अन्य महिला की ओर से राशन कार्ड कटने संबंधी शिकायत पर तत्काल उसका राशन कार्ड बनाने का आदेश भी दिया। साथ ही उनके परिवार की आमदनी की जांच करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रयास है कि लोग स्वावलंबी बने। इसके लिए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को मजबूत करना दो मुफ्त के झांसे में न आए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है। ये हमारी सरकार के निर्णय का ही परिणाम है कि जनप्रतिनिधियों में आधी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्ती की, जिससे बेटियों का लिंगानुपात बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब सब घरों में गैस सिलेंडर उपलब्ध है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में सिलेंडर नहीं है, उसके घर में 48 घंटे में सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। गांव से काफी संख्या में युवाओं के विदेश जाने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कबूतरबाजों के चक्कर में ना पड़े। पाल नगर में चौपाल के लिए ग्रांट की बात रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही ग्रांट जारी कर दी जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर रेणुबाला गुप्ता, नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी, कृष्ण गर्ग और उपायुक्त अनीश यादव के अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डबरी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव कलामपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निपटान करने का काम किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी समस्या रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 महीने के अंदर फैसला लेगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव कलामपुर में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुर के सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जनसंवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 महीने के अंदर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव कलामपुर में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काचवा से कलामपुर तक सड़क का अगले 2 महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। इसके अलावा राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरपंच की ओर से रखी गई 19 मांगों का अध्ययन करने के बाद सभी को पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव कलामपुर के विकास पर सरकार की ओर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रविवार को मीटिंग करने के लिए जगह मुहैया करवानी होगी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गाँवों में BSNL के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाए। आज के समय में 70 से 80% कार्य ऑनलाइन प्रणाली से किए जाते हैं, इसीलिए गाँव में इंटरनेट सेवा का होना जरूरी है और करनाल पहला ऐसा जिला होगा जहां प्रत्येक गांव में BSNL की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर एक नागरिक की समस्या को दूर करने के लिए वे स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक समस्या का समाधान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को दूरभाषा या फिर SMS के जरिए फीडबैक भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 2 अप्रैल से लेकर अब तक 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं और प्रदेश में अगले जनसंवाद कार्यक्रम 15 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार लोगों के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। पिछली सरकारों में लोगों को CM मंत्री और विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में कई दिनों रहकर अपने काम करवाने के लिए भटकना पड़ता था। हमारी सरकार ने लोगों को पारदर्शी और ऑनलाइन प्रणाली से घर बैठे तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। अब ट्रांसफार्मर के लिए भी चंडीगढ़ की बजाय ऑनलाइन प्रणाली से अपनी पसंद के अनुसार स्टेशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से अस्थायी नौकरियां दी है। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से 1 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनका रोजगार स्थापित करवाया जाए। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मज्जा की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के मुगल कैनाल में गंदे नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर जलभराव वाले जगहों के बारे में जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीने के पानी का फ्लो भी घरों में पूरा होना चाहिए और बारिश का पानी कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अब चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में छात्र परिवहन योजना कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 19 मई 2019। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से शालिनी रावत। शालिनी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है मंजीत कौर, जो कि यमुनानगर से WCDO के पद पर काबिज हैं। सुनिए। विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। ये पहले तो योजना 1/1/17 को चालू हुई थी, लेकिन अब इसकी कुछ शर्तों में थोड़ा सा और नवीनीकरण किया गया है, जो कि 1/4/22 से किया गया है। इसमें हमने पूरा ज़िले का डाटा ले लिया। ये 2 बच्चों तक दी जानी है जी। तो जब पहला बच्चा होगा तो उसको 5,000 रुपये की राशि लाभार्थी के खाते में 2 किस्तों में दी जाएगी। और ये कंडीशनल बेनिफिट स्कीम है, यानी कि यदि एक महिला अपना पूरा टीकाकरण पूर्ण करती है उसके कार्ड को, ताकि वो महिला अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, इधर पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उस महिला के खाते में ये पैसा डाला जाता है। इसके अलावा यदि दूसरा बच्चा महिला का यदि लड़का भी होता है या लड़की होती है तो भी एक मुश्त हम उसको 6,000 रुपये की राशि डालेंगे। तो इस पोर्टल का अभी हमारा शुरुआत हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन हमने अपना डाटा पूरा हार्ड कॉपीज़ तैयार कर लिए। तो इस बारे में हमें जैसी डायरेक्शन आती है लाभार्थियों के खाते में पैसा डाला जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन को लेके, सुरक्षा को लेके महिला एवं बाल विकास विभाग हमेशा तत्पर है। यहाँ मैं बात करूँगी 1,340 बच्चे जो मेरे 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं। ये सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने बच्चे बताए हैं, जो कि विभिन्न 1281 आंगनवाड़ी केंद्रों में अपनी उपस्थिति देते हैं और इन्हें पौष्टिक हॉट कुक्ड मील्स दी जाती हैं, जैसे कि मिक्स मुरमुरा है, और इसमें निर्धारित रेसिपीज़ हैं जो कि बच्चे वहीं पर बैठ के खाएं। इसके अलावा सरकार द्वारा जो फोर्टिफाइड मिल्क दिया गया है वो विशेष तौर पर बहुत ही पौष्टिक है, और इसमें जो दूध की मात्रा है 20 ग्राम दूध हम प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में ही पिलाते हैं बिठाकर वहीं पर, ताकि बच्चा अपना पूर्ण आहार प्राप्त कर सके। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि यदि बात बच्चे के या महिला की सुरक्षा की हो या उसके स्वास्थ्य की हो या बच्चे को हमने इसमें सुरक्षा प्रदान करनी है या उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न स्कीमों के द्वारा पूरे लाभार्थियों को जिले में कवर करता है।
तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। एक परिवार एक नौकरी योजना को कब लागू किया गया? ए साल 2010, बी साल 2019, सी साल 2021, डी साल 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।